हम जैसे युवाओं की, हम जैसे लोगों की है जो आज समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। हम उनको अपना साथ देने से इनकार कर दिए हैं, हम उनको अपने साथ ले नहीं जाना चाहते, हमें शर्म आती है उनको अपने पास बैठाने में। आती है कि नहीं आती? आती है, ये आपको मानना पड़ेगा। अभी हम आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं और शायद गांव का ग्रामीण किसान कोई आ जाए और थोड़ा सा उसकी व्यवस्थाएं जो उसकी अपनी दिनचर्या है वो थोड़ा हमसे अलग हो तो थोड़ा हम दूरी बनाएंगे। गलत बात है। हम उसी मिशन पर हैं। हम आज का कार्यक्रम जो भी हमारे संगठन द्वारा किया जा रहा है वो दांडी यात्रा का है। हम घर घर जाकर महोदय, घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। जो लड्डू और मिष्ठान आज इस मंच से बंटना है वो लड्डू और मिष्ठान उस परिवार के पास पहुंच रहा है जिसके पास कोई नहीं जाता। ये आप ग्रुप में हमारे फोटोग्राफ्स के माध्यम से देख रहे हैं, चल रहा है करके। लोगों की जन समस्याएं आज सुनी जा रही हैं। हमने एक ऐसा सिस्टम दिया जिसमें कि सरकार आज नाकाम है, तभी तो हम संगठन बनाकर बैठे हैं, अपने सभी कार्यों में नाकाम है। अगर हम इस कार्यक्रम को, ऐसे संगठनों का निर्माण कर रहे हैं तो हमें एक साथ आना चाहिए। हमने वो सिस्टम दिया, उस सिस्टम में डीएम की क्या औकात है? आप आइए ना कानून के दायरे में, कानूनी की पाठ तो पढ़ाते हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब दलित और पिछड़ा वर्ग स्कूल जाने लगेगा, उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा, तो जो ये बड़े वर्ग है ना, जो अग्रणी वर्ग है, अभी गोविंद जी ने चर्चा किया था कि एक 3 भाग होते हैं, जो उसका अग्रणी भाग है वो क्या करेगा? कोर्ट की मदद लेगा। कहाँ की? कोर्ट की। वो उसके पास एक ही विकल्प है कि वो कोर्ट जाएगा। क्या करने? आपको डोमिनेट करे, सिर्फ आपको डोमिनेट। महोदय, हमने समाज में उच्च शिक्षा का प्रबंधन भी किया है। गरीब बच्चों को जो नहीं पढ़ लिख सकते, प्रतिभाएं बहुत हैं, उनका भी चयन करना हमने आरंभ कर दिया है। अभी 3 साल की संस्थाएं हैं। आने वाले समय में हम उच्च शिक्षा में ऐसे बच्चों की मदद करेंगे जिनमें पढ़ाने के लिए आज परिवार के पास लाख, 2 लाख, 10 लाख नहीं होता। हम ऐसे परिवारों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा के लिए हम वंचित नहीं रहने देंगे। ये मेरा अपना दृढ़ संकल्प है। हम संगठन में डोनेशन नहीं मांगते कि आप हमको डोनेशन दीजिए, संगठन काम कर रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हम लोग कार्य कैसे करते हैं, जो हमारे पदाधिकारी होते हैं, हम लोग आपस में उसको डिवाइड करते हैं और जो भी खर्चाएं आती हैं हम लोग करते हैं। भाई नेतागिरी करने निकले हैं, अगर समाज को लीडरशिप कर रहे हैं तो दायित्व तो है कि हम सब कुछ वहन करें। मात्र एक समय पर आह्वान करते हैं कि जब किसी समाज के गरीब परिवार या पीड़ित परिवार को मदद की आवश्यकता हो तो आप आज जो हमारे पास 1 लाख फार्म आए हैं, अगर उस डेटा से मैं सबसे सब कॉन्टेक्ट करूं और कह दूं कि आप 1 रुपये इस परिवार को डोनेट कर दीजिए, करेंगे? श्योर करेंगे ना? 1 लाख परिवार है, 50,000 लोगों ने 1-1 रुपये डाल दिया, कितने रुपए हो गए? उस परिवार के पास कितने रुपए थे? कुछ नहीं थे। सर, सोच बदलिए। हमने एक ही विचार अपनाया कि हमको समाज का विचार बदलना है। और ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है आज इस देश के संगठनों में, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मैं राष्ट्रीय हूँ, मैं प्रदेश हूँ, सर जिम्मेदारी है, पद नहीं है, वो जिम्मेदारी है, हमको उसे निभानी चाहिए। हमें हमेशा पीड़ित परिवार के साथ खड़े होना चाहिए। सबसे अहम बात, और समय अल्प है, मैं दूसरी बार आपके जनपद में इसकी घोषणा कर रहा हूँ। जैसे कहा गया कि समाज में हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति कर भी रहे हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आपके सम्मुख मंच पर अतिथिगण बैठे हैं, कोई एक उठकर आए और कह दे कुर्सी आप अपनी खाली कर दूं, मैं बैठूंगी। खाली करेंगे? कोई भी खाली करेगा? अब आप बताइए, अब आप अपने विवेक से सोचकर बताइए, जब आपका अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, जब आपका अपना कोई सीमांकन नहीं किया गया है, फिर अपनी कुर्सी छोड़कर आपको कौन देगा? देगा कोई? नहीं देगा ना? फिर हम क्यों ये गाएं कि हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली? क्योंकि हम उस सिस्टम में है नहीं। आज एक छोटे छोटे पार्टी, छोटे छोटे लोगों को देखिए, वो सरकार की नाक में दम कर रखे हैं। क्यों? जानते हैं? वो सिस्टम में है। हम आप सिस्टम में नहीं, हम आप केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी व्यक्तिगत, जैसे हमको कोई एलर्जी नहीं होती किसी से भी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चुभती हैं,
हम आपके करोड़ों से क्या मतलब है? आप करोड़ों रखे उनसे क्या मतलब है? कोई काम आना है नहीं ना। हमें उस सिस्टम से मतलब है जिस सिस्टम से हम सरकार को झुका सके। आज अभी आपके जनपद में भी कई सारी घटनाएं हुई, गोरखपुर में हुई, और ये एक साक्षात उदाहरण बैठी हुई है बहन हमारी। अब आप बताइए, क्या उस समय समाज के लोगों का दायित्व तो नहीं था? दायित्व था ना। हम क्यों पीछे हैं? अपने मगरूर में हम मदान हो चुके हैं सर। हमको अपने आप में मद है, घमंड है। हमें इसको त्यागना होगा। और हम, जैसे अभी हमने कहा कि हम साहू चौपाल एक चाणक्य की बात कर रहा है, और आने वाले इसी इलेक्शन में 2022 में ही हम आपको प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। देखते हैं कितने समाज के नेता हैं जो चुनाव लड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सोचिएगा, उसी में अपने आप को टटोलिएगा और इन समाज के नेताओं को भी टटोलिएगा, हमको भी टटोलिएगा। अभी उम्र में हम 35 हैं, बातें थोड़ी अजीबोगरीब लग रही होंगी बात, लेकिन बहुत गंभीर है। इस छोटी सी उम्र में बहुत सारे अनुभव ग्रहण किए हैं। आज कई राज्यों में हमारा भ्रमण हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। हमने एक ही चीज़ पाया है, चाहे जहाँ गए हैं, जो है वो मदान है, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो। आज आप बताइए, आपके समाज का ही कोई विधायक है ना? राकेश राठौर जी, जाइए बिना चमचे के मिल लीजिए उनसे। कोई है? नहीं मिल पाएगा ना। कारण पहले का लोकतंत्र हमारा बढ़िया था, जब रात को 3 बजे घंटा बजाकर राजा को बाहर किया जाता था। आज का वो लोकतंत्र कैसा, वो प्रजातंत्र कैसा, जिसमें हम ना मिल पाए। आज हमको सीएम से बात करनी है, हमको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। दुर्भाग्य की बात है सर। जनता दर्शन लगाया जाता है केवल जनता का मजाक उड़ाने के लिए, किसी के काम पर कोई काम नहीं होता। ये पीड़ाएं हैं मन की, जो हमने अनुभव किया है। तो इसलिए हमें बदलना होगा। हमें, जब हम बदलेंगे तभी समाज, आपके यहाँ एक बड़ा बढ़िया नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। मैं भी अखंड ज्योति पढ़ता हूँ जी, और मैं चाहता हूँ कि जो नारा है पंडित श्री राम आचार्य जी का, हम बदलेंगे युग बदलेगा, शायद इसमें किसी भी धर्म, जाति या सनातन से मत जोड़िए। अगर आपको नहीं लगता तो मत जोड़िए, बिल्कुल मत जोड़िए, लेकिन एक शब्द जोड़ दीजिए, हम बदलें और समाज को बदल दें। बस मात्र एक नारा, हम बदलें और समाज को बदलें। पहले हम बदलें। जैसे लोग कहते हैं, अभी गोविंद सर हमारे जो है, जब ब्लॉकों में मीटिंग करने जाते हैं तो लोग कहते हैं हम क्यों आए संगठन के साथ, क्या मिलेगा हमको। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं और आने वाले समय में आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कहकर, समय बहुत ज़्यादा भी हो रहा है और हमें भी दूर जाना है। तो मैं आप सभी को पुनः कोटि सा धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप सभी देवजनों का हमें दर्शन हुआ। और इस गौरव जो महाराजगंज की धरती है और हमारा गोरखनाथ मंदिर है बगल में, शायद उसका भी इतिहास हमसे जुड़ा हुआ है, ऐसा आप लोग देखिएगा। उसका इतिहास हमसे जुड़ा हुआ है जी सर। जी 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 पीर साहब जी यही हरतोड़िया की तेली है, और तो मुसलमान कहते पीर साहब जी नहीं जी जी हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन हमारे पास 2 उपलब्धियां हैं और मैं संचालक बंधु से चाहूँगा कि हमको केवल 2 उपलब्धियां बता देनी चाहिए। नहीं यहाँ हमें थोड़ा सा कम समय मिला है, लेकिन हम कम समय में ही अपना काम कर देंगे। आज के इस संगीतमय कार्यक्रम में जो हमारी टीम आई